हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एसबीआई क्लर्क 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अप्रॉक्स नवंबर के थर्ड वीक में आने वाला है। एंड हमारा जो फॉर्म फिलिंग है वो भी नवंबर के थर्ड वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ओके। फॉर्म फिल करते टाइम हमें अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड एक हैंड रिटेन डिक्लेरेशन अपलोड करना होता है। तो इस सेशन में जो हमारा फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है एंड जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसे कैसे स्कैन करना है, कैसे अपलोड करना है, उसके गाइडलाइंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ओके। मेरा आप सबको ये सजेशन है कि आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपना फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन को स्कैन करके अपने मेल आईडी पर रख लीजिए ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले फोटोग्राफ। ओके। जो फोटोग्राफ है वो रिसेंट, पासपोर्ट स्टाइल, कलर पिक्चर होना चाहिए। ओके। उसके बाद आपको प्रेफर करना है कि जो फोटोग्राफ का बैकग्राउंड हो वो व्हाइट रहे। कैप्स, हैट एंड डार्क ग्लासेस ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, अगर रिलीजियस हेडवेयर है वो अलाउ है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि उससे आपका फेस कवर ना हो। जो डायमेंशन है वो 200x230 पिक्सल्स का है। ये जहां भी आप फोटो क्लिक करवाने आप जाओगे, स्टूडियो वाले को आप बताओगे ये, तो वो स्टूडियो वाले ये कर देंगे। जब भी आप फोटो को अपना स्कैन करना तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फोटो का जो साइज है वो 20 KB टू 50 KB के बिटवीन में ही रहना चाहिए। अगर 50 KB से ज्यादा होगा तो आपका फोटो अपलोड नहीं होगा, 20 KB से कम होगा तो भी अपलोड नहीं होगा। सो आपको 20 KB टू 50 KB के बिटवीन रखना है। फाइल टाइप जेपीजी जेपीईजी होना चाहिए। ओके। उसके बाद आपको एक एडवाइस एसबीआई की तरफ से दिया जाता है कि जो भी फोटोग्राफ आप फॉर्म फिल करते टाइम डाल रहे हो उस फोटोग्राफ का एटलीस्ट 8 कॉपीज आपका रहना चाहिए, ताकि जो नेक्स्ट जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, जो फर्दर प्रोसेस है, उसमें आप सेम टू सेम वही फोटो अपलोड कीजिए। ओके। तो ये आपका फोटोग्राफ का यहाँ पर गाइडलाइंस था। आपको 20 KB टू 50 KB के बिटवीन साइज रखना है अपने फोटोग्राफ का। ओके। नेक्स्ट, सिग्नेचर। सिग्नेचर आपको एक व्हाइट पेपर पर ब्लैंक पेन से करना है। ओके। और स्कैन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सिग्नेचर का साइज है वो 10 KB टू 20 KB के बिटवीन होना चाहिए। फाइल टाइप यहाँ भी जेपीईजी है। ओके। और सिग्नेचर कैपिटल लेटर में एक्सेप्टेड नहीं है, तो सिग्नेचर जैसा किया जाता है वैसे ही आपको सिग्नेचर करना है। ठीक है। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि आपको एक व्हाइट पेपर पर अपने लेफ्ट थंब का ब्लू इंक या ब्लैक इंक से वहां पर इंप्रेशन लेना है। फाइल टाइप आपका जेपीजी होना चाहिए। और जो फाइल साइज है स्कैन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि 20 KB टू 50 KB के बिटवीन फाइल साइज होना चाहिए। ओके। अगर किसी कैंडिडेट का लेफ्ट थंब नहीं है तो उस कंडीशन में वो अपना राइट थंब यूज कर सकता है। ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है पहले मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जिस तरीके से लिखा गया है सिमिलर उसी तरीके से आपको कॉपी करना है। डबल इन्वर्टेड कमा आई, फिर कॉमा देकर आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, फिर कॉमा देकर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर कॉमा देकर लिखना है हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इज ऑफ माइंड। तो ये आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में लिखना होता है। ठीक है। अभी आपको ये कहाँ लिखना है, तो व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखना है। ओके। और जो आपका फाइल साइज होना चाहिए स्कैन कराते टाइम आपको ध्यान रखना है कि 50 KB टू 100 KB के बिटवीन होना चाहिए। ओके। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर में एक्सेप्टेड नहीं है। ये जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीके से आपको कॉपी पेस्ट करना है। ओके। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। हमें अपना फोटोग्राफ का जो साइज रखना है स्कैन कराते टाइम और 20 KB टू 50 KB होना चाहिए। आपका सिग्नेचर 10 KB टू 20 KB होना चाहिए। आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन 20 KB टू 50 KB के बिटवीन होना चाहिए। और आपका जो हैंड रिटेन डिक्लेरेशन है वो 50 KB टू 100 KB के बिटवीन होना चाहिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एसबीआई की तरफ से जो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन
और हैंड डिक्लेरेशन का जो गाइडलाइंस है वो आप लोग समझ गए होंगे। सो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को आप बैंकिंग अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।